प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा वाचा का दोहराया जाना, मूसा का पहाड़ से उतरना, सबत को मानना, पवित्र तंबू के लिए भेंट, लोगों द्वारा यहोवा के लिए भेंटों को लाना और मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगरों के नाम। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 36वें अध्याय के पहले पद से 37वें यानी कि 37th अध्याय के 29वें पद यानी कि 29th वर्ष तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे पवित्र स्थान का खड़ा किया जाना, उसके चारों ओर इजरायलियों के तंबुओं का लगाया जाना। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें और जानें। यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और उसके वचन की संगति में रहकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह उसके जीवित और सच्चे वचन में से सीखने और मनन करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज भी आप अपने जीवन में नई आशीषों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज हम निर्गमन के 36वें अध्याय से आरंभ करते हुए जिन विषयों को देखेंगे वे कुछ इस प्रकार से हैं। पवित्र स्थान का खड़ा किया जाना, अर्थात उस तंबू का खड़ा किया जाना और उसके चारों ओर इस्राएलियों के तंबुओं का लगाया जाना। तो आइए हम देखते हैं कि पवित्र स्थान का जो बनाया जाना या तंबू को खड़ा किया जाना है, वहाँ पर क्या कहा गया है। दोस्तों, यह अध्याय हमें पुनः तंबू की ओर लेकर के आता है, जिसके निर्माण के निर्देश हमने पहले ही देख लिए थे कि तंबू को कैसे बनाना है या किस रीति से उसे तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि इस्राएली लोग उन निर्देशों के अनुसार तंबू का निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं। पवित्र स्थान के निर्माण के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक था, क्योंकि वह तंबू प्रभु यीशु मसीह का सजीव चित्रण है जो उसे प्रकट करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय पद 1। लिखा है, बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। दोस्तों, निर्माण समिति का प्रत्येक सदस्य, जो संभवतः एक बड़ी संख्या में थे, परमेश्वर की बुद्धि और समझ के साथ जो उसने उन्हें दिया था, सब तंबू बनाने में लगे हुए थे। तब पद 2 में हम देखते हैं कि लोगों के द्वारा यहाँ पर बहुत सी भेंटें लाई जाती हैं। 36 अध्याय का पद 2 लिखा है, तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में परमेश्वर ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ही आवश्यक बात पर आप ध्यान दीजिए, जो प्रभु के काम में बहुत महत्व रखती है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ये बात अहम है, महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रभु की सेवा अनिच्छा से कर रहे हैं, बिना इच्छा से आप परमेश्वर की सेवा में हैं, तो आप इसे ना करें, बेहतर है त्याग दें, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव को उपयोग नहीं कर सकते। तंबू को बनाने वालों या उन लोगों से जो लकड़ी के सुंदर चित्र बना रहे थे, परमेश्वर की उपासना के लिए प्रयोग होने वाला था, अर्थात जो कुछ वो तैयार कर रहे थे वो परमेश्वर की आराधना और महिमा के लिए था। यह उनके लिए एक नौकरी नहीं थी कि वे घड़ी देखकर काम करते। दोस्तों, वे घड़ी देखकर काम नहीं कर रहे थे। वे किसी मजदूर संघ के सदस्य नहीं थे जिनके लिए काम करने के घंटे तय किए गए हों। वे सप्ताह में निश्चित घंटों तक काम नहीं कर रहे थे जैसे आज का नियम है। वे पवित्र तंबू इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वह उनकी जिम्मेदारी या नौकरी थी।
वे काम करने के लिए उसे नहीं बना रहे थे। दोस्तों, इस बात को याद रखिए। पहले वे गुलाम थे और वे दास के समान काम करते थे, और अब वे फिर से गुलाम की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि अब वे ऐसा करना चाहते थे। वो अपने मन से, अपने हृदय से उस काम को कर रहे थे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि परमेश्वर की सेवा के लिए वे अपना समय इस रीति से दे रहे थे जैसे वे गुलाम हैं। हमें ऐसे ही परमेश्वर का कार्य करना है। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यदि आप परमेश्वर की सेवा में हैं। तब एक बार एक जवान प्रचारक ने एक वरिष्ठ प्रचारक से कहा, मैं सेवा करना तो चाहता हूं परंतु प्रचार करना नहीं चाहता। इस पर उस वरिष्ठ पास्टर ने उससे कहा, बेहतर है आप सेवा करने का विचार त्याग दो, क्योंकि जो वचन को पढ़ना नहीं चाहता, उसका अध्ययन करना नहीं चाहता, उसके लिए समय देना नहीं चाहता, उसके लिए सेवा में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, यदि आप उत्साह और जोश के साथ वचन प्रचार नहीं करते हैं, उसका अध्ययन मनन नहीं करते हैं, तो अच्छा होगा कि आप वचन प्रचार ना ही करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को सेवा में नहीं चाहता है जो वचन सुनाने को एक बोझ समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बसलेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या वह कोई खेल खेलने जा रहा है? नहीं दोस्तों। या कोई सामाजिक कार्य के लिए जा रहा है? नहीं दोस्तों। बसलेल परमेश्वर का काम करने जा रहा है। और यदि किसी रविवार के दिन आराधना में लोग जोश से भर कर आएंगे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, तो सारा शहर और वो मोहल्ला जान जाएगा कि यहाँ पर आराधना हो रही है। दोस्तों, यह एक जागृति के समान है। जब हम परमेश्वर की महिमा आराधना जोश से करते हैं, हमें परमेश्वर का कार्य उत्साह और जोश के साथ करना होगा, जो मन के अंदर से आता है। आपके हृदय के अंदर से ये इच्छा जागृत होती है। हमें खुशी से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। सेवा के संदर्भ में पौलुस इसी बात को रोमियो की पत्री 14 अध्याय के पद 5 में कहता है, लिखा है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जब आराधना और महिमा करने की बात आती है, तब हमें ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करना है। हमें मन में यह ठान लेना है कि हम परमेश्वर की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर को समय देना चाहते हैं और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसके आगे 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय के पद 16 में पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। दोस्तों, यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो पौलुस कहता है, हाय है मुझ पर। पौलुस सुसमाचार प्रचार करना ही चाहता था। उसका यही उद्देश्य था, उसके हृदय में यही भरा हुआ था। आपको याद होगा कि न्यायियों की पुस्तक उसके अध्याय 7 में पद 5 से 7 पद में गिदोन के साथ जो लोग पानी के पास गए थे, उनमें से 300 लोगों ने घुटने टेक कर पानी नहीं पिया था, परंतु उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया और उसे मुंह तक लाकर चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्तों के समान उन्होंने पिया था, क्योंकि वे पीते समय अपने शत्रुओं को भी देख रहे थे। वो चौकन्ने थे। उन्होंने कहा, कहाँ हैं मिद्यानी लोग, हमें उन पर काबू करना है। दोस्तों, आज हमारी कलीसिया में इसी प्रकार के उत्साह की आवश्यकता है। आज हम बहुत से मरे हुए संतों के साथ दलदल में फंसे हुए लोगों के समान हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवित तो हैं परंतु विश्वास में मरे हुए हैं। वो कलीसिया में दिखते तो हैं परंतु आत्मिक तौर पर वे मरे हुए हैं और परमेश्वर से दूर हैं। तब आगे हम पढ़ते हैं पद 3 से 5 में, वहां पर लिखा हुआ है, और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पर याद आता है कि बाइबल में यही एक स्थान है जहाँ लोगों को भेंट देने से रोकते हुए देखा जा सकता है। तंबू बनाने के लिए जितनी आवश्यकता थी उन्होंने उससे भी अधिक सामान दे दिया था। मैंने सेवकाई में कभी भी ऐसी भेंट नहीं देखी और ना उसके बारे में सुना है कि लोगों को दान देने से मना करना पड़े। ये एक अद्भुत बात थी दोस्तों कि वे हृदय से परमेश्वर के लिए दे रहे थे। तब पद 6 में आगे देखते हैं, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए।
दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि लोगों से निवेदन किया गया कि वे अब ना दें और उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि वे बहुत दे चुके हैं। दोस्तों यह बात अद्भुत है कि ये लोग अभी अभी बंधुआई से बाहर आए थे। इससे पहले उनके पास कुछ नहीं था, वे छूछे हाथ थे, और अब जब उनके पास अपार संपत्ति आ गई थी तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस्राएली सोच सकता था कि वे इसे दूसरों को ना दें, अपने आने वाले संतानों के लिए उसे रख छोड़े। लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर के लिए दिल खोलकर खुशी खुशी और पूरे उत्साह के साथ इन भेंटों को दिया। परमेश्वर के लिए आप जो भी काम करें मित्रों, उसे इसी तरह करना चाहिए। परमेश्वर भी यही चाहता है कि काम इसी तरह से किया जाए। चाहे आप छोटा या बड़ा काम कुछ भी करते हो, उत्साह से परमेश्वर के लिए करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उत्साह से दान दें। कुछ वर्षों पहले किसी संस्था ने एक आदर्श वाक्य रखा था और वो कहते हैं, उस समय तक देते रहें जब तक आपको कष्ट ना हो। परंतु दोस्तों परमेश्वर कहता है, इस बात को ध्यान रखिए कि यदि देने में आपको कष्ट होता है तो आप ना दें। परमेश्वर के प्रति हमारी आराधना आनंद और हर्ष के साथ, और दान देना भी वैसा ही होना चाहिए। यदि हम हर्ष से नहीं दे रहे हैं तो आप मत दीजिए। दोस्तों इस अध्याय में हम पवित्र तंबू के अलग अलग हिस्सों और वस्तुओं के बारे में एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। यह दोहराने जैसा लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान रखें कि पहले हमें तंबू का नक्शा दिया गया था कि उसे कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ लगानी है, और अब हम उस काम को पूरा होते देख रहे हैं। अर्थात अब आपका जो घर है वो बनकर तैयार हो गया है। हमें सिर्फ नक्शे और वस्तुओं की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें काम भी पूरा करना है। यदि आप घर बनाते हैं तो आप केवल नक्शा नहीं बनाते, सामान एकत्र नहीं करते, परंतु उसे जोड़ करके अपने भवन को तैयार करते हैं। इस अध्याय में इस्राएल के लोग तंबू बनाना आरंभ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पद 8 को, जहां पर निवास स्थान का निर्माण हमें बताया गया है। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। दोस्तों यह पूरे तंबू का आवरण था, उसका घेरा था जिससे यह ढांका जाता था। जब उन्होंने जंगल में प्रस्थान किया तब सभी वस्तुओं को ढांकने का ये आवरण था। ये वस्तुएं उससे ढांकी जाती थी। यह उसका बाहरी आवरण या उसके ढांकने का कपड़ा था। मिस्र के सूक्ष्म सनी के डोरे मसीह यीशु की धार्मिकता को दर्शाते हैं। इसे याद रखिए, यह उसके चरित्र और उसके कार्य को प्रकट करते हैं। यह हमारे लिए उपलब्ध प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को प्रकट करता है, जिसे पहनकर हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। दोस्तों ये है वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु हमें देता है। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह यीशु हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। वह हमें उद्धार देने में सक्षम है, वह हमें छुटकारा दिलाने में सक्षम है, और वह हमें संभाल कर रखने में भी सक्षम है। दोस्तों इसके बाद आप देखते हैं कि बकरी के बाल के पर्दे, मेढ़ों की खाल के पर्दे और तख्ती और घर या उसके सॉकेट भी किसी न किसी रीति से मसीह के बारे में ही बात करते हैं और उसे प्रकट करते हैं। मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि तंबू जो है वो 30 हाथ लंबा था और 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था। यह बबूल की लकड़ी से बनाया गया था। ये तख्ते चारों तरफ से सोने से मढ़े हुए थे, जो 1.5 हाथ चौड़े तख्ते थे। जब वे जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रस्थान करते थे तो वे उसे गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाते थे, क्योंकि यह बहुत भारी थे। हालांकि दोस्तों साज सज्जा की सामग्री को लेवी वंश के पुरोहित अपने कंधों पर लेकर जाते थे। सोने के तख्तों को पलटा कर रखा जाता था, परंतु अपने अपने निश्चित खांचे थे और उन खांचों में वो बैठ जाता था, जो चांदी से बना होता था। दोस्तों संपूर्ण तंबू चांदी पर टिका था या ठहराया जाता था, अर्थात उसका जो आधार था वो चांदी था, और यह चांदी आपको याद होगा छुटकारे को प्रदर्शित करती है। ये चांदी छुटकारे को दर्शाती है। पूरे तंबू को खंभों के ऊपर खड़ा किया गया था। ये खंभे थे जो इसे होल्ड करके रखते थे, थाम कर रखते थे। एक निश्चित कड़ी प्रत्येक तख्ते में से जाती थी, तख्तों को जोड़ा जाता था और उसमें एक कड़ी लगाई जाती थी जो तंबू को एक साथ जोड़ती थी और उसे अलग होने नहीं देती थी। यह एक बहुत ही ठोस निर्माण था जो गिर नहीं सकता था। दोस्तों आगे जाकर हम देखते हैं कि तंबू में एक भीतरी पर्दा भी था जो मुख्य तंबू को 2 भागों में विभाजित करता या बांटता था। एक छोटा भाग जो कि परम पवित्र स्थान था, और एक बड़ा भाग
जो पवित्र स्थान कहलाता था, जैसा हमने पहले देखा था। तंबू की प्रत्येक वस्तु, आप इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्य या उसके व्यक्तित्व के किसी न किसी भाग को दर्शाती और प्रदर्शित करती है। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 36 को हम समाप्त करेंगे और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 37 से जारी रखेंगे, जिसके मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। तंबू की योजना या उसका नक्शा। दोस्तों, इस अध्याय में जिन बातों की चर्चा की गई है उनका विस्तृत वर्णन निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्यायों में किया जा चुका है, इसलिए उन्हें फिर से दोहराने के बजाय मैं कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं और हमारे विश्वास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले बाहरी आंगन में। बाहरी आंगन, वहाँ पर आप देखते हैं कि साज सज्जा की सामग्री के दो वस्तुएं या दो सामान थे, पीतल की वेदी और पीतल की हौदी, जहाँ पर वे आते थे सबसे पहले। उसके बाद जब आप पवित्र स्थान में उसके आगे प्रवेश करते थे तो अंदर प्रवेश करते समय वहाँ पर आपको साज सज्जा की 3 सामग्री देखने को मिलती है जो रखी गई थी। सोने की दीवट या सोने का दीपदान, रोटी की मेज और धूप की वेदी। तथा इसके बाद आप परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक को देखते थे और उसके ऊपर परमेश्वर का दया आसन होता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे पवित्र तंबू में या पवित्र तंबू के अंदर 3 भाग थे और तंबू में प्रवेश करने के लिए भी 3 द्वार थे, एक एक भाग को प्रवेश करने का। पहला, तंबू को घेरने वाले सूक्ष्म सनी के कपड़े के बाड़े से होकर एक द्वार निकलता था। उसके बाद दूसरा था एक दूसरा द्वार जो पवित्र स्थान को ले जाता था, और तीसरा प्रवेश द्वार परम पवित्र स्थान को ले जाता था, जहां वर्ष में सिर्फ एक बार महायाजक प्रायश्चित के महान दिन में प्रवेश करता था और दया के सिंहासन पर लहू को छिड़कता था, बलिदान के लहू को छिड़कने का काम करता था, और यही बात उसे दया का सिंहासन बनाती है। आप यदि समझना चाहते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि वो दया आसन इसी कारण कहलाता था, क्योंकि प्रायश्चित का लहू वहाँ छिड़का जाता था। इस विषय को हम आगे चलकर लैव व्यवस्था की पुस्तक में और विस्तार से देखेंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इस बात को सिर्फ आप समझ लीजिए। साज सज्जा की वस्तुओं के 7 सामानों को इस तरीके से सजाया जाता था जो हमें एक अद्भुत तस्वीर प्रदान करते हैं। पीतल की वेदी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को प्रकट करती है, जहां पर हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। इसके बाद पीतल की हौदी इस वास्तविकता को दर्शाती है कि मसीह यीशु ही अपने लोगों को शुद्ध और साफ कर सकते हैं या करते हैं। पीतल की हौदी वह स्थान है जहां पर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तथा परमेश्वर से अपने पापों से क्षमा और शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं। ये पीतल की हौदी का काम है। इसके बाद पवित्र स्थान जो है वो आराधना का स्थान है। उस स्थान में आप सोने की दीवट या दीपदान को पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जगत की ज्योति के रूप में ये दर्शाता है कि वही है जो जगत की ज्योति है। इसके साथ में मेज की रोटी, ये प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में दर्शाता है, जिससे हम सब तृप्त हो जाते हैं। हमारे आत्मिक भोजन का वो स्रोत है। इसके साथ धूप की वेदी का जो स्थान है, जो मसीह यीशु को हमारे मध्यस्थ के रूप में दर्शाता है। दोस्तों, वही हमारे लिए प्रार्थना करता है। मित्रों, जब आप इब्रानियों की पत्री में आते हैं तो हम धूप की वेदी को पवित्र स्थान के बजाय परम पवित्र स्थान में रखी हुई पाते हैं, जैसा हमने बात किया था, क्योंकि हमारी मध्यस्थता करने वाला प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग में है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखिए कि धूप की वेदी पवित्र स्थान में बाहर भी है, जहाँ आप और मैं आज भी जा सकते हैं। दोस्तों, जब विश्वासी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो वे पवित्र स्थान में आते हैं। आराधना में मुख्यतः हम पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं और अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हैं। ये है आराधना, और ये सब कुछ हम पवित्र स्थान में करते हैं। यदि आप संसार की ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बाहर संसार में जाना होगा, यदि आपको संसार की ज्योति चाहिए तब। परंतु यदि आप सोने की दीवट से ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पवित्र स्थान में प्रवेश करना होगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए दोस्तों, आप संसार की बुद्धि के अनुसार नहीं चल सकते, परंतु आपको परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना होगा। आपको परमेश्वर के वचन से ही प्रकाश प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, एक चित्रकार हैं श्री जॉर्ज हावेल। उन्होंने परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग अलग करने वाला जो पर्दा बीच का होता है उसको हटाकर
इसका चित्र बनाया, उस तंबू के अंदर का चित्र बनाया, जिसके पिछले हिस्से में परम पवित्र स्थान दर्शाया गया है, जहां वाचा का संदूक रखा हुआ है, तथा उसके सामने वाले हिस्से में पवित्र स्थान बनाया गया या चित्रित किया गया है, जिसमें सोने की दीवट, धूप की वेदी और रोटी की मेज रखी गई है। परम पवित्र स्थान प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की उपस्थिति में दर्शाता है। इब्रानियों की पत्री में हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आने को कहा गया है। परमेश्वर का दया आसन इसे दर्शाता है, तथा यही वह स्थान है जहां हमें आवश्यकता के लिए, सहायता के लिए अनुग्रह और दया प्राप्त होती है और मिलती है। आज विश्वासियों के लिए स्वर्ग में एक दया आसन धरा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने न केवल उस पवित्र तंबू के चित्र में दर्शाई गई बातों को पूरा किया, परंतु उसने उससे भी बढ़कर एक असाधारण कार्य किया। जंगल में तंबू हमेशा पृथ्वी के साथ समतल होता था, अर्थात पृथ्वी के ऊपर उसे धरा जाता था। यह पृथ्वी के समतल क्षेत्र में खंबे और तख्ते के साथ खड़ा किया जाता था, जो उनकी सही कड़ियों में बैठते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पापों की कीमत चुकाने इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने इस तंबू को लंबवत, वर्टिकल, सीधा खड़ा कर दिया। वह लकड़ी का क्रूस उस पीतल की वेदी को दर्शाता है, जिस पर परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया, अर्थात वो क्रूस वेदी बन गया। हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया, परंतु वह स्वर्ग को लौट गया। दोस्तों, जहां वो आज हमें सुरक्षित रखने के लिए जीवित है, प्रार्थना कर रहा है। आज परम पवित्र स्थान स्वर्ग में है। आज हम परमेश्वर के पास समतल मार्ग पर चलते हुए नहीं जा सकते हैं, जैसा किसी मनुष्य के पास या किसी भवन में प्रवेश करने के द्वारा, परंतु हम स्वर्ग की ओर ऊपर देखते हैं, अपने सिरों को उठाते हैं और सीधे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 के पद 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज इस तंबू के संदर्भ में आप स्वयं को कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या आपको पीतल की वेदी के पास या आकर के खड़े होने की आवश्यकता है कि आप उद्धार प्राप्त करें? आपके जीवन की स्थिति क्या है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि कलीसिया के सदस्य भी, जिन्हें आज पीतल की वेदी पर आने की आवश्यकता है। या फिर आप पाप से भरे हुए एक मसीही के रूप में अपने आप को पाते हैं, जिसे हौदी के पास अपने पापों को स्वीकार करने और शुद्ध होने के लिए आने की आवश्यकता है। या फिर आज क्या आप अंधकारमय राह पर चल रहे हैं? तो आइए आज ही पवित्र स्थान में प्रवेश करके सोने की दीवट की रोशनी और ज्योति को प्राप्त करें और उसके अनुसार चलना आरंभ करें। क्या आपका आत्मिक जीवन कुपोषित है? आप कमज़ोर हैं आत्मिक रूप से और आपको जीवन की रोटी के द्वारा पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप उस मेज के पास आ जाइए। हो सकता है कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत गरीबी में चल रहा हो, आप प्रार्थना करने में चूक जा रहे हो और आपको उसे सुधारने के लिए धूप की वेदी के सामने खड़े होने की आज आवश्यकता है। हो सकता है दोस्तों, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी भरी हुई है और आज आपको दया, अनुग्रह और सहायता की आवश्यकता हो, तो आपके लिए परमेश्वर का दया आसन उपलब्ध है। आप उसके पास आ सकते हैं। कृपया आप वहां जाएं और वह सहायता प्राप्त करें जो आपका इंतज़ार कर रही है। परमेश्वर आपको वो सहायता देना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है। आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चलें, जिसके पास मेरी, आपकी, सारे मनुष्यों की समस्याओं का समाधान है। आइए उस पवित्र तंबू में प्रवेश करें और प्रार्थना रूपी बलिदान प्रभु को भेंट चढ़ाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर तंबू के चित्रण के लिए, जो आपने हमें बताया कि हम कैसे उस आंगन से पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, और उन 7 वस्तुओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को दिया, और आज जो हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता किया कि हम उस अलौकिक स्वर्गिक चिन्ह को समझ सकें। आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पवित्र तंबू के लिए जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया, जैसे दीपदान, पवित्र मेज इत्यादि, यहाँ हर एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके जीवन को प्रदर्शित करती है। आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर भी हर एक चीज़ में
प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रियो, चूंकि परमेश्वर किसी भी अपवित्रता को सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जीवन में हम भी जब प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन पर भी प्रभु यीशु के लहू का एक आवरण ढाका जाता है। तब परमेश्वर हमारे जीवन की गंदगियों को नहीं, अपने बेटे के उस लहू को देखते हैं जो उस क्रूस पर बहाया गया था, जो एक निर्दोष का लहू है, और हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 136 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। परमेश्वर ने प्रत्येक इस्राएली पुरुषों को वर्ष में कम से कम 3 बार पर्व मनाने के लिए यहोवा के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आज के अध्ययन क्रमांक 137 पर आधारित प्रश्न है, पवित्र तंबू के किस भाग को आराधना का स्थान कहा गया है? ए, परम पवित्र स्थान, बी, पवित्र स्थान, सी, बाहरी आंगन, या डी, पीतल की हौदी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 9651433397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।